भाजपा का यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया। मुस्लिम वोटर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, लालू यादव क्या किए हैं? गरम मसाला के जैसा यूज किए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 1-1 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को, जनानी को हम देंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? 15 लाख आपके पास आया नहीं आया ना, वो भी जुमला है बोलने के लिए। अभी आपको देखिए 30 लाख का रोजगार बोले हैं, 2 करोड़ का तो वादा नहीं किया है ना। हमको वो भी दिन याद है 2005 के पहले छत पर से हम लोग उठते थे। एक मेरा रूम था, आज तो 12 को रूम है। विकास तो हुए किया है। ये तो निजी विकास हुआ ना, तो डेवलपमेंट देश का हुआ तब ना मेरा पॉकेट में पैसा आया। भाजपा को 543 सीट है ना, 540 से ऊपर आ जाएगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है और इस वक्त हम लोग सिवान जिले में हैं, सिवान लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से 3 उम्मीदवारों की चर्चा है। जदयू के टिकट पे विजय लक्ष्मी जी, RJD के टिकट पे अवध बिहारी चौधरी जी और तीसरी निर्दलीय उम्मीदवार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब। यहाँ पे चर्चा हो रही थी तो एक सज्जन मिले। ये ललन टॉप से इनका पुराना रिश्ता है, आप लोगों ने इनका वीडियो देखा हुआ है। लाफिंग बुद्धा बुलाते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा नागेश्वर दास है, लोग लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। आप ललन टॉप पे पहले भी आए हुए हैं? जी हाँ। हमने तो नहीं ढूंढा आपको, आपने हमको ढूंढ लिया क्या? मैं सुबह सोच रहा था भाई ललन टॉप की टीम आई नहीं अभी तक। जब तक आप आ गए। अच्छा एक बात बताइए। स्वागत है सिवान में आपका। हम नाम मिस कर दिया आपका। नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा। नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा। ये अच्छा, लाफिंग बुद्धा। आप कुछ मुझे बता रहे थे, जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो आप कुछ बता रहे थे। आप कह रहे थे कि लोग हमको पुलिस प्रशासन जेल में बुलाता है बात करने के लिए, ये ऐसा है क्या? जी हाँ, पूरे बिहार का जेल प्रशासन हमें बुलाती है कैदियों को मोटिवेट करने के लिए और स्वयं भी मोटिवेट होने के लिए, क्योंकि सब लोग तनाव में है। हंसी गायब है चेहरे से। चुनाव का तनाव है, बहुत तनाव है। पब्लिक तनाव में, नेता तनाव में। पब्लिक क्यों तनाव में? पब्लिक तनाव में है कि सोच रही है कि भाई नेता को, जिस नेता को हम चुन रहे हैं वो कभी इधर ढुलक रहा है, कभी उधर ढुलक रहा है। पब्लिक भी तनाव में, किसको दे किसको नहीं दे। नेता तनाव है कि हमको देगा कि नहीं देगा। अच्छा एक बात बताइए, हम एक चीज और देख रहे थे कि आप किसी को ग्रीट भी करते हैं तो वैसे ही एकदम हंस के ही ग्रीट करते हैं। नमस्ते से पहले आप हंसते ही हैं। जी, क्योंकि मेरा मानना है कि हंसना ही तो है जिंदगी, यही है इबादत और यही है बंदगी। बात की। चलिए, ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हंसी के बहाने आप स्वस्थ रहने की कोशिश कर। आते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं चुनावी चर्चा पे। सर आपका नाम क्या हुआ? जी, हमारा नाम मदन सिंह है। मदन जी, हम लोग सिवान का तापमान जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या लग रहा है इस बार सब वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है या राहुल गांधी जी के नाम पर? देखिए, राहुल गांधी जी के नाम पर तो वोट नहीं पड़ रहा है। मोदी जी के विकास और मोदी जी के काम को लेकर के लोग वोट दे रहे हैं। अब रही स्थानीय मुद्दा भी यहाँ अभी स्थानीय मुद्दा भी है, प्लस नरेंद्र मोदी जी का विकास भी, इसी पर वोट पड़ने के आसार है। इसी पर वोट पड़ना है। तो यानी आप कह रहे हैं कि जदयू के कैंडिडेट के लिए स्थिति माकूल है? जदयू के कैंडिडेट को हम कह ही रहे हैं जो मोदी जी के भरोसे हैं। मोदी जी के भरोसे उनको जितना वोट मिल जाएगा वो मिलेगा, नहीं तो स्थानीय मुद्दा हावी है। स्थानीय मुद्दा को लेकर के भी लोग आवे। तो स्थानीय में हम कुछ इलाकों में घूम रहे थे तो कई लोग हिना शहाब का भी नाम ले रहे थे, तो क्या उनको भी काफ़ी समर्थन मिला है? हालांकि वो इस बार RJD से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। जी, RJD से टिकट उन्होंने खुद इनकार कर दिया, RJD से नहीं लड़ रही हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दे को लेकर के उनके पक्ष में ज़्यादा मतों की संख्या जा रही है। स्थानीय मुद्दे में उनका समर्थन ज़्यादा है, पर मोदी जी का साथ नहीं है, इसलिए दिक्कत है। जी, मोदी जी का साथ रहता तब तो वो उनको घूमना ही नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी विजयी हो गए रहते। अच्छा, तो विजय लक्ष्मी जी नहीं घूम रही हैं मैदान में? विजय लक्ष्मी जी घूम रही हैं। हम कहाँ कह रहे हैं विजय लक्ष्मी जी केवल मोदी जी के भरोसे हैं। अच्छा, बस मोदी जी के भरोसे जितना उनको मत आ जाए, बस, और कोई नहीं, बाकी लोग नहीं। अब बाकी लोग नहीं हैं। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ के बड़े नेता हैं, जिनसे भी बात की उनके बारे में बोला बड़े सज्जन आदमी हैं, काम करवाते हैं, अपना व्यवस्था टाइट रखते हैं, सब कुछ में बड़ा सम्मान देते हैं। कोई भी आया मिलने गया तो ऐसा है? जी, ऐसा तो बिल्कुल है। जब उनसे मिलना चाहिए तो 4 बार मिलिएगा तब 1 बार मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात है जो वो नियम कानून के दायरे में रहने वाले हैं।
जो नियम कानून से बढ़ करके पहले नियम कानून, उसके बाद से मेरी जनता। अच्छा, नियम कानून का बात कर रहे थे तो ये इलाका शहाबुद्दीन जी के नाम से बदनाम भी है, क्योंकि उन्होंने कई नियम कानून तोड़े, उन पर तेजाब में लड़कों की हत्या का आरोप लगा, अब उनका देहांत हो गया है कि, और लोग कहते थे कि शहाबुद्दीन जी का नाम लेने से लोग डरते हैं। पिछले हमने कुछ वीडियोस किए हैं इस इलाके में, लोग बोलते हैं शहाबुद्दीन जी का नाम लेने से डरते हैं। अब ऐसा है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उस समय भी नहीं था। समय और परिस्थिति उस तरह थी जो लोग डर करके भागते थे। पहले हथियार ले करके चलना था, अब हथियार बिना हथियार के लोग चल रहे हैं। तो समय और परिस्थिति बदलती गई, सीमान भी बदलता गया। सिवान भी बदलता गया। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? उमा शंकर यादव। उमा शंकर जी। तो इनसे बात कर रहे थे तो ये बोले कि परिस्थिति बदल गया, शहाबुद्दीन जी का नाम नहीं लेने से अब लोग डरते नहीं हैं। बाकी विकास का काम का बात करें तो कितना काम हुआ है विकास का इधर? ये कुल हमने के नाम बुझाला। हाँ? हाँ? अच्छा, नहीं बुझाता है। अरे काम तो हुआ होगा आपके इलाके में। अच्छा, उधर पूछे। फिर यही बात है ना, आप लोग बोलने से बचते कहाँ हैं? एक मिनट, नाम क्या हुआ सर आपका? राजकिशोर सिंह। राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, हम तो ये सज्जन तो बोले कि हमरा विकास का सवाल पूछे तो बोले हमरा नहीं बुझाता है। तो विकास वाकई में नहीं हुआ है क्या? विकास तो उतना हुआ है कि जो 1947 के बाद में नहीं हुआ है, उससे अधिक मोदी जी के राज शासन में हुआ है। अच्छा, मोदी जी के शासन में ज्यादा विकास हुआ। तो मोदी जी के शासन में इतना विकास हुआ तो टिकट काहे बदल दिया अपना सांसद का? वो तो उन लोगों का काम है, लेकिन विकास तो हुआ है। किसके यहाँ साल में 6,000 रुपया नहीं जाता है? सिलेंडर किसको नहीं मिला है? मुफ्त अनाज किसको नहीं मिलता है? बताइए, किसको नहीं मिलता है? सबको मिलता है। सबको मिलता है। शायद कोई ऐसा होगा जो स्वयं में एक आध दो आदमी बाकी हो, नहीं तो नहीं किसको मिलता है, सब किसको मिलता है। हाँ, सब कुछ मिलता है, एकदम मिलता है। अब उसके बावजूद लेकिन सड़कों पे आप घूमते हैं, जिला देखते हैं, तो जिला में तो हमको बहुत ज्यादा विकास नजर नहीं आता। ऐसा तो जिला बहुत विकसित नहीं नजर आता है। विकसित तो है, यहाँ पर जो है सो कुछ विकास करने वाला लोग जो है ना, वो तो देवे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करने वाला है वो ना खेला लीला कर देता है, जिसे खा जाता है। मतलब मोदी जी को अपने लोग धोखा दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी को कुछ लोग ऐसा यहाँ जो अपने आदमी धोखा दे रहा है, नहीं तो मोदी जी में 1% दिक्कत नहीं है। 1% दिक्कत है? 1% नहीं है। अब उनके जैसा नेता मिलना इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। उनके जैसा बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल है। हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा, मुश्किल है मिलना, मुश्किल। अच्छा, एक बात बताइए, स्थानीय मुद्दा के जैसे मदन जी बता रहे थे, स्थानीय मुद्दा है। हम स्थानीय मुद्दा में ना हम लोग जातीय समीकरण देखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ धार्मिक समीकरण भी काम करता है। लोग बोलते हैं कि सिवान में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ धार्मिक समीकरण भी काम करता है। तो एगो सोच है कि ट्रेडिशनली देखा जाए तो आरजेडी को मुस्लिम और यादवों का वोट है। अरे ये लोग यही करते हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, शासन करो, कैसे कैसे खेला लीला किया जाता है, यही लोग करते हैं। किए हैं या करेंगे, लेकिन चलेगा नहीं, चलने वाला है नहीं। एकदम 100% है। 100% एकदम 100% है। अच्छा, इसमें कोई माइनस होने वाला बात नहीं है। और इस शहाबुद्दीन जी के जब थे तो यहाँ से 4 बार सांसद रहे। हाँ। हालांकि जब वो चुनाव नहीं लड़े, उनकी पत्नी आरजेडी की 3 बार चुनाव लड़ी, तो वो जीत नहीं पाई, लेकिन उनको वोट 3 लाख 3.5 लाख हर बार आता रहा। अब इस बहुत सवाल अच्छा आपने किया है। इस बार जो है सो राजद भी हारेगा, मोदी जी जो भाजपा कैंडिडेट दिए हैं सही कैंडिडेट नहीं है, वो भी हारेगा, लेकिन आपको जो है सो हिना साहिब एकदम जीतेगी 100%, इस पर मोहर है। अरे लेकिन अभी आप मोदी जी का तारीफ कर रहे थे, फिर हिना साहब को जिता रहे हैं। कह रहे हैं तो कैंडिडेट सही नहीं हुआ, ये भी हिना साहब जीतेगी और जाएगी मोदी में और मंत्री बन करके स्वयं आएगी, ये 100%। एक मिनट, इन्होंने बताया, ये बोले कि समीकरण हमको कंफ्यूज कर दिए। हम कंफ्यूज ऐसे हो गए ना कि बात शुरू हुई, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की कि उनसे बढ़िया आदमी नहीं है, बढ़िया काम करते हैं, फिर बोल रहे हैं यहाँ कैंडिडेट ऐसा पड़ गया कि हम वोट कर देंगे निर्दलीय को और वो मोदी जी को वोट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है। हाँ, तो प्रत्याशी ऐसा एक मिनट, नाम क्या हुआ आपका? हम पूछना भूल गए थे नाम। जी, नारद कुमार। हाँ, नारद कुमार। नारद जी। नारद जी, नारद मुनि खबर पहुंचाते थे, तो नारद जी तो आप खबर देंगे हमको ना, आप खबर दीजिए हमको सिवान का। आप क्या कह रहे हैं कि किस कैंडिडेट का लग रहा है? विजय लक्ष्मी जी का लग रहा है कि अवध बिहारी जी का? विजय लक्ष्मी जी का लग रहा है। विजय लक्ष्मी जी का। क्यों? तो मोदी जी काम अच्छा किए हैं,
के नाम पे वोट मिल रहा है मोदी जी का काम अच्छा है। जी। हाँ, मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों का काम अच्छा है। चाहे स्कूल का देख लीजिए, चाहे रोड का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, नदी का कटाव हो रहा है, नहर, सब व्यवस्थाएं बढ़िया कर रहे हैं लोग। अच्छा। शिक्षा में सुधार हुआ है, सड़क में सुधार है, अच्छा। और सबको गरीब आदमी का राशन मिल रहा है मोदी जी के द्वारा। अच्छा। हाँ, सब लोग मोदी को वोट देंगे, सब लोग मोदी को तैयार है। अच्छा, सब लोग मोदी को वोट देंगे। शिक्षा में सुधार हुआ, एक सज्जन खड़े हैं, नाम क्या हुआ दोस्त आपका? अमृत नाम है मेरा। अमृत भाई, अमृत भाई एक बात बताइए, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे नौकरी करते हैं? मैं लखनऊ में जॉब करता हूँ। लखनऊ में जॉब करते हैं, और ये सीवान जिला, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा नेटिव प्लेस है। अच्छा। हाँ, तो वोट देने के चक्कर में आए हैं? बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, कैसा है, मतलब आपको लगता है, इन्होंने बोला कि मोदी जी के काल में बहुत काम हुआ, विकास हो रहा है, तो इसलिए जदयू के कैंडिडेट की स्थिति बहुत मजबूत है, पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि है ना, साहब जी भी जीत सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी जब तक रिजल्ट नहीं होता है। हाँ, है कि सब में कांटे की लड़ाई है, और अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अलग अपने विचारधाराएं हैं, तो लोग अपने विचारधारा अपने अपने मुद्दों पर वोट देते हैं। मेरी भी अपनी कुछ विचारधाराएं हैं, मेरे भी अपने मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे हम लोग अपना वोट करेंगे। वोट करेंगे। अच्छा, वोट करने से पहले सिर्फ चेहरे की बात होती है या काम की भी बात होती है, या फिर जाति समीकरण, जो बिहार जिसके लिए बदनाम है कि यहाँ सब जात पे वोट कर देता है? देखिए, पढ़े लिखा युवा जो है वो जाति समीकरण पे वोट नहीं करता है, और न ही किसी पर्टिकुलर चेहरे को वोट करता है। वो अपना फ्यूचर देखता है, वो देश का भविष्य देखता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा और मेरे देश का भविष्य कैसा होगा, उस बिहार पे वो अपना वोट करता है। हमारा देश आगे जा रहा है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये मैं अपने वोट से तय करूँगा। अच्छा, अपने वोट से तय करेगा। तो युवाओं के मुद्दे क्या हैं तब? ठीक है, युवाओं के मुद्दे जो हैं, जो आज रोजगार के अवसर हैं, या हमारा देश पूरे विश्व पटल पे आगे आ रहा है, हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो सब मुद्दे हैं कि आज हम कहीं भी किसी बड़ी सिटी या किसी बड़े कंट्री में जाते हैं तो हमें एक अच्छे निगाहों से दिखाई देता है, हाँ ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये इंडिया से आया है। तो जो हम विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम उन सब मुद्दों पर देखते हुए अपना विचार रखेंगे। अच्छा, उन सब मुद्दों पे बात है। और फिर नौकरी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं होती? देखिए, नौकरी महंगाई एक मुद्दा तो है ही, और ये चलता रहेगा। बेसिक रीज़न नौकरी महंगाई के बहुत सारे रीज़न हैं, जमाखोरी है, नौकरी, जहाँ तक नौकरी की बात है तो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमेशा एक मुद्दा बना ही रहेगा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, चाहे कोई भी आए, गवर्नमेंट चेंज होता रहेगा, ये सब मुद्दा हमेशा बनता रहेगा। तो सब मुद्दाएं हैं जो है। इसमें एक बात बोल रहे हैं, जैसे नौकरी की बात हुई, आपने कहा कि ये मुद्दा बना रहेगा, सरकारें बदल जाए। तो एक सरकार यहाँ बिहार राज्य में थी 5 महीने पहले, उसमें नीतीश जी और लालू जी की पार्टी साथ थी, और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। तो उस दौरान, इन हालिया दिनों में जो तेजस्वी जी रैली कर रहे हैं, संभवतः आपके इलाके में भी आज उनकी रैली है सिवान में एक, तो वो मंच से ये बात कहते हैं कि ये 17 साल बनाम 17 महीने हैं, और 17 महीने में हमने 17 लाख नौकरियां दी हैं। तब तो यहाँ तेजस्वी जी का फैन बहुत होंगे अगर नौकरी मुद्दा है तो। देखिए, उस नौकरी में भी अभी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि उसमें कुछ गलत तरीके से भी नौकरी दिया गया है। अब क्या है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ युवाओं को नौकरी मिला है, लेकिन बिहार के युवाओं में ये भी बात है कि नौकरी बाहर के लोग स्टेट, मतलब अदर स्टेट को भी मिला है। तो ये भी एक रोष है कि क्या हमारे में कुछ कमियां हैं कि हमको नहीं मिला, क्या बिहार के युवाओं में वो रोज़गार का टैलेंट नहीं है कि हमको वो चीज़ नहीं मिला, असम से, यूपी से, अदर बंगाल से आए हैं क्या? तो हमारे बात तो दूसरे राज्य वाले आपके राज्य के लिए भी कर सकते हैं कि यहाँ के लड़के जाके दूसरी जगह भी नौकरी मांगते हैं, तो ये तो हक तो उनको भी मिलना चाहिए ना? बिल्कुल, लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन वो हम किसी प्राइवेट संस्था के लिए कर सकते हैं। हम प्राइवेट संस्था किसी से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार से तो हम अपनी बात कर सकते हैं ना। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि पहले हम अपना देखें, उसके बाद बचता है तो आप नो डाउट किसी को भी दीजिए, किसी को भी दीजिए, उसको पूरा देश अपना है, आप किसी को भी दीजिए, लेकिन पहले अपने घर को तो देख लें। अपना घर अगर सही है, पड़ोसी की मदद करें, फिर वो पड़ोसी सही हो गया, फिर अगले पड़ोसी की मदद करें, लेकिन पहले अपना घर तो देख लें कि हमारा घर सब सही सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो पहले प्राथमिकता हमारे यहाँ लोकल की है, हमारे स्टेट की है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, हमारे गांव मोहल्ले की है। ये बेहतर हो जाएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने की बात कर रहे थे सर, ये नाम क्या हुआ आपका? नाम तो मेरा मोहम्मद शमसुद्दीन हुआ। मोहम्मद शमसुद्दीन। मोहम्मद शमसुद्दीन जी, इन्होंने कहा, पहले बोला कि कांटे की टक्कर है, फिर बोले कि विकास के मुद्दा पे वोट होगा, फिर नौकरी का भी एक मुद्दा है।
पर ज़मीनी मुद्दा क्या है सिवान जिला का, या सिवान लोकसभा क्षेत्र का अगर हकीकत में बात करें, या फिर एक बार फिर सिवान में वही गोलाबंदी हम देखेंगे जो अभी तक होती आई है? देखिए सर, गोलाबंदी वाली जो बात है, विकास वाली बात है, जो बोले हैं वो गलत नहीं बोले, वो सही बोले हैं। ठीक है, विकास के मुद्दे पे या भी मान लीजिए 10-15 साल के 10 साल ओम प्रकाश जी रहे, 5 साल कविता सिंह रही, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी जो जनता मूड बनाया है वो सही बनाया है, और सही बना करके अगर गोलबंदी हुआ है तो सही हुआ है। नहीं तो किसके तरफ गोलबंदी हो रहा है? खुल के बोलिए, या काहे डर रहे हैं? खुल के बोलिए। खुल के बोलने में क्या डर है? निर्दलीय पार्टी हिना साहब हैं, हिना साहब के पक्ष में वोट जा रहा है, और गुलबंदी के चारों तरफ हुआ है, पूरा सिवान हिना साहब के पक्ष में है। ओम प्रकाश जी क्या किए? कुछ किए? कविता सिंह कुछ की आउट लेकर के MP बन करके बस घर में बैठे हैं, सोए हुए हैं लोग, जनता भूखे मर रही है, कोई न्याय मिल रहा है? जाइए ना, एक ब्लॉक में दाखिल खारिज कराना है तो समझ जाइए कि CO है, चाहे RO है, चाहे इतना गुंडागर्दी है उस ब्लॉक में जिसका हिसाबे नहीं है। नीतीश बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश बाबू सिर्फ वोट चाहिए, वोट। अच्छा, एक ये समझना, आप कह रहे हैं कि स्थानीय लीडर जो हैं आपकी हिना साहब जी, उनके पक्ष में वोट जा रहा है, पर वो अब तक RJD से लड़ती थी, तो लोग मानते हैं कि इस राज्य में, बिहार राज्य में, मुस्लिम वोटर्स आमतौर पर लालू जी के साथ जाते हैं, पर इस क्षेत्र में कुछ अलग है क्या? देखिए, मुस्लिम वोटर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, लालू यादव क्या किए हैं? गरम मसाला के जैसा यूज किए हैं। पुलाव में, बिरयानी में गरम मसाला जो यूज किया जाता है ना, वही लालू यादव किए हैं। यूपी में चले जाइए, मुलायम सिंह वही किए हैं, अखिलेश, मुलायम सिंह तो अभी नहीं रहे, अखिलेश जी वही किए हैं। लालू यादव क्या किए हैं मुस्लिमों के लिए, चाहे दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए क्या किए हैं? वोट सिर्फ उनको चाहिए, बाकी भाड़े में जाए। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग ना बाहर से ना हम लोग ना पढ़ते रहते थे इस इलाके के बारे में, कम सुनते हैं। हाँ, हम लोग इस इलाके के बारे में पढ़ते रहते थे, तो हम लोग को हमेशा रहता था कि भाई वहाँ शहाबुद्दीन का राज है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कई किस्से हमने सुने कि वह ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री है, वहाँ पे लोग बोल नहीं सकता है। अब ऐसा ही परिस्थिति है कि परिस्थिति अब बदल गई? आप सुनिए, आप सर कहाँ के हैं? हम तो बेगूसराय के हैं। आप बेगूसराय के हैं। हम 2016 में गए थे आपको लुधियाना में खरीदारी करे गर्म कपड़ा के लिए। वहाँ लोगों ने पूछा, दुकानदारों ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहे बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ के? सिवान के। तो वहाँ यही बोले कि शहाबुद्दीन को वहाँ राज चलता है, मगर शहाबुद्दीन का राज नहीं था, यहाँ जनता का राज था। जनता का राज था? जनता का राज था, जनता जो कहते थे वो होता था। सिर्फ शहाबुद्दीन साहब को बदनाम किया जा रहा है और किया जाता था। लालू सरकार चाहे राबड़ी सरकार, ये पारिवारिक बात है, ये इन लोगों का, ये अपना परिवार में जाते हैं लोग। बाकी कोई सिर्फ दलित को, अति पिछड़ा को, मुस्लिम को ये गरम मसाला, ये जो पुलाव हो, बिरयानी हो, वैसे ये लोग यूज करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अखिलेश यादव के पास वही होता है। आप चाचा नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, क्या मुद्दा, क्या मतलब क्या है? आप कहाँ रहते हैं? यहीं हैं? इसी जिला के हैं? नहीं, हम इसी जिला के हैं। तो वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। मुद्दा क्या है यहाँ पे? कौन चीज़ पे सबसे ज़्यादा बहस हो जाता है? जैसे आप लोग यहाँ बैठते होंगे, चाय का दुकान है पीठ पे, तो भीड़ जुटता होगा, तो बहस सबसे ज़्यादा किस मुद्दे पे हो जाती है? बहस को ये अपना मतदान है, इस किसी को बताया नहीं जाता है, क्योंकि पार्टी इस पर विरोध करता है, इसलिए अपनी मतदान अपनी हक में अच्छा, आप लोग छिपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं, मुद्दे भी नहीं बताते हैं? कुछ नहीं बताते नहीं, हैं। आप वोट नहीं बताते हो तो बिल्कुल सही है कि वोट नहीं बताना चाहिए, वो आपका हक है, पर मुद्दे तो बात करनी चाहिए। मुद्दे की बात है कि चलो लहर है एक भाजपा की, तो वो तो चल रहा है, शायद ना उन्हीं को जाएगा, लेकिन भाजपा का यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया, महंगाई बेतुल हो गया है, ठीक है। बाकी रोजगार भी नहीं है। जो प्रदेश में जाते हैं बंदे कमाने के लिए 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, वहाँ 8 घंटा होना चाहिए, कि जिसमें एक शिफ्ट में और आदमी वहाँ लगेगा तो आदमी का कुछ रोजगार बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और 10,000 12,000 रुपया मिलता है, वो क्या गुजारा होगा। महंगाई बहुत है और यही बस महंगाई बहुत है, पर गारंटी दे रहे हैं ना, महंगाई बहुत है। एक मुद्दा आप बताएं, मोदी जी का लहर भी है और महंगाई बहुत है। अब एक दोनों तरफ पार्टी से ना, राहुल गांधी जी की पार्टी से भी एक गारंटी आया है कि हम ये करेंगे
हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको ये देंगे, नौकरियां बांटेंगे। एक गारंटी मोदी जी बोलते हैं कि हम जो बोले हम किए, मेरे पास भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो किस पे ज़्यादा भरोसा होता है आप लोगों को? भरोसा किसी पर नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं कि 1-1 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को, जनानी को हम देंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? इतना बहुत लंबा चौड़ा संसार है, इतना आएगा कहाँ से? 1-1 लाख कहने को तो कह दिया, देगा नहीं। 15 लाख आ गया आपके पास, ये तो नहीं आया ना। एक मिनट, क्या बोले दोस्त? 15 लाख आपके पास आया नहीं आया ना, वो भी जुमला है बोलने के लिए। अभी आपको देखिए 30 लाख का रोजगार बोले हैं, 30 लाख कम से कम बोले हैं, तो 30 लाख का 2 करोड़ का तो वादा नहीं किया है ना। आप राहुल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम। ये तो नहीं बोले हैं ना कि 30 लाख दम बराबर ये लोग कैलकुलेट करके ही नौकरी देना, हमको तो इतना ही देना है। ये लोग तो हम बराबर बोला है ना, कम से कम इस पे तो विश्वास है। फर्स्ट टाइम में 10 साल आप लोग देखा उसको, 1 साल 5 साल तो इसको देखिए कम से कम, तब आपको एहसास होगा कि हाँ कैसा नेता है कैसा नहीं है। यहाँ है, यहाँ का हम पहले अपना देखता, हम लोग अपना एरिया का पहले देखेगा तो सबसे पहले एरिया हमको अच्छा रहना चाहिए, हमारा एरिया पहले अच्छा रहना चाहिए, उसके बाद में बाहर छोड़िए एमपी का, वो प्रधानमंत्री का छोड़िए, उसका नहीं बात है। हमारा है, सबसे पहले हम अपना देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, कौन सा अच्छा है नेता, बस सबसे पहले उसको हम चुनना है। अच्छा, तुम आप राहुल जी के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया कि नौकरी वाली गारंटी दी है, इसके अलावा उनकी कौन सी गारंटी पे आपका ध्यान गया? गारंटी तो ऐसे बहुत दिए, 5 का ही था इनका। सबसे पहला 5 सबसे ज़्यादा वादा किया गया है। पहले रोजगार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, रोजगार आज हिंदुस्तान में नहीं है, थोड़ा भी नहीं है रोजगार, बहुत प्रॉब्लम होता है रोजगार के लिए, रोजगार नहीं है हिंदुस्तान में। उसके बाद से महिला के लिए इतना अच्छा कर रहा है कि 8,300 हर महीने आएगा अकाउंट में, 1 लाख रुपए अकाउंट में बोला है, वादा किया है, तो इंशाल्लाह वो देगा ही, जरूर देगा। ऐसा कोई बात नहीं है, 2 करोड़ का वादा नहीं किया, 30 लाख का वादा किया है ना, वो हिसाब से कैलकुलेट करके बंदा किया है इतना। और कौन सी गारंटी? और उसके बाद से तीसरा गारंटी था इनका, ये आपका ऐसा तो याद नहीं है, हम बताता है, रोजगार का हो गया, रोजगार का था। राशन राशन अभी बोलता है लोग का कि राशन नहीं मिलेगा, राशन कैंसिल हो जाएगा, अगर बीजेपी का सरकार चेंज हो जाएगा तो राशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्या लोग बोलते हैं? लोग बोलता है कि राशन बंद हो जाएगा, अगर बीजेपी की सरकार चली गई चेंज हो जाएगा तो राशन बंद हो जाएगा। ये क्या है? नहीं बंद हो सकता है कभी भी। इंदिरा गांधी ये जो राशन का योजना लाई है, ये इंदिरा गांधी की तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी आया तो वही लेके आया, वो नहीं लेके आया। वो मत बोलिए कि बीजेपी आया तो राशन के लिए लेके आया, वो नहीं लेके आया। पर वो कहते हैं कि हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इतना काम किया कि आज की तारीख में 80 करोड़ जनता को इस मुफ्त अनाज का फायदा मिल रहा है। वो मान रहा है, यानी कि वो मान रहा है कि 80 करोड़ आप हिंदुस्तान में आज गरीब है ना, 80 करोड़ रोजगार नहीं दे पाया तो गरीब है ना। 80 करोड़ बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, 140 करोड़ में 80 करोड़ गरीब है। 4 किलो राशन के लिए लंबा लंबा लाइन लगता है, क्या है? ऐसा कोई नहीं है ना, हम गरीबी हटाओ ना, गरीब को बढ़ाओ, यहाँ तो गरीब को हटा दे रहा है लोग। अभी देखो आप दिल्ली में जब G20 हुआ, आया लोग तो पूरा रास्ता बंद हो गया, पूरा झोपड़पट्टी था पूरा बैरिकेड करके बंद कर दिया लोग। ये क्या है? ये सरकार का देखा, कम से कम तो बाहर से जो आदमी है उसको तो दिखाओ ना, हम कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, वो नहीं देखा था कभी भी। ये सब चीज़ तो देखना चाहिए ना आदमी को, ये नहीं होता है। सरकार है तो खुला दिखाओ, कोई भी विदेश से खुला दिखाओ कि हम हिंदुस्तान में कैसे रहते हैं, ये नहीं छुपाने का क्या जरूरत है हम लोग को। अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम छुपाएंगे क्यों? तो हम खुला लेके आएंगे, भाई जैसा हम रहते हैं वैसे ही हम रहेंगे, दिखाएंगे लोगों को। लेकिन ये सरकार है, अभी इंशाल्लाह इस साल चेंज होगा ही होगा। आप देखिए क्या करते हैं दोस्त आप? हम अभी रोजगार यही है, हम गल्फ में रहता है, अभी आया यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, 10 साल में पहली बार वोट देने का। मैं बहुत कोशिश किया अपना निवास बनाने के लिए, सब चीज़ बना लिए। इस साल इंशाल्लाह हम वोट देगा ही देगा। अच्छा, वोट देने के लिए गल्फ से देगा, अपने पूरे खानदान को दिलाएगा। तो जिला में आपके हिसाब से कौन सही कैंडिडेट है आपका? अब तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकता, हमने जिसको हमारा दिल मानेगा हम उसको वोट दें। हाँ बिल्कुल, वो आपका हक है, आप नहीं बताना चाहते हैं। पर अभी जैसे बात होती होगी ना, दोस्तों में, लोगों से मिले, इसी तरह से गली चौराहे में, तो कौन मजबूत लग रहा है? गली चौराहे में हमको अभी हैना साहब सबसे मजबूत लग रही। इंशाल्लाह वो जीत कर इस साल पार्लियामेंट में जाएंगे ही जाएंगे। तो हैना साहब तो राहुल जी के साथ नहीं है? नहीं, निर्दलीय है, निर्दलीय जाएंगी। निर्दलीय तो चाहिए हम लोग को। ये अपना पिछले सरकार आया 5 साल तक एक बार भी नजर नहीं आया। उससे 10 साल प्रकाश यादव जी की बात कर, सरकार था, 10 साल तो हम लोग को नजर ही नहीं आया। हम लोग टाउन का लड़का है,
हम लोग ऐसा नहीं है कि गांव का है तो नजर नहीं आएगा। हम लोग टाउन के लड़के आज तक कभी नहीं देखा हम लोग। अब बताइए उसके लिए बोलेगा कि नहीं कोई? आज तक कोई भी नजर नहीं आया। अभी देखिए हम लोग को आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो कितना आदमी भाग रहा है इधर उधर। ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। प्रॉब्लम हो रहा है अभी, बहुत प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम अपने बारे में बता रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में बता रहे हैं। बहुत चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे। यही जब सरकार अच्छा चुनेगा, सरकार देखेगा, अच्छा करेगा तभी तो होगा ना। अच्छा करेगा तो होगा। चाचा इनसे बात हो रही थी, नाम क्या हुआ आपका? श्रीकांत प्रसाद। श्रीकांत प्रसाद जी। श्रीकांत जी, इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने कहा कि भाई रोजगार पे तो काम नहीं हुआ है। फिर कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दा देखें तो हमको स्थानीय नेता बहुत ज़रूरी है। हालांकि समर्थन राहुल जी का किए, पर स्थानीय नेता में उन्होंने हिना शहाब जी का नाम लिया, जबकि वो उनकी पार्टी के साथ या उनके गठबंधन के साथ नहीं है। ये कैसा है, ये क्या मतलब सही बात बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम पूर्वाग्रह से जब अपनी बात में ग्रसित न हों। जैसे जब एक लोग कहावत देहात में कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। हम लोग तो ठोकर खा चुके हैं। अब नौजवानों को सोचना होगा कि हमारा बेटरमेंट किस में है। बेटरमेंट इसमें है कि ये धरती हमारी राजेंद्र बाबू की धरती रही है, जहाँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रहा है। इस रूप में हम जाने जाते थे, और उस स्थान पे जहाँ हम हैं, यहाँ पर सारण जिला आज सीवान जिला में और जीरादेई, उस जगह के हम लोग हैं। तो हम लोग अगर आगे से मेंटलिटी बना लें कि सचमुच हम लोग राष्ट्र की बात सोचेंगे, यहाँ हर व्यक्ति की बात सोचेंगे। एक व्यक्ति पर भी कोई जुल्म होगा तो पूरा संविधान खड़ा हो जाएगा, और जब तक ये नहीं होगा सारी बातें जो है हमारी जुटलाती जाएंगी। बेरोज़गारी की समस्या हम खुद जिम्मेवार हैं कि मान लीजिए जितना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो होगा क्या, कहाँ से आएगा। ये नहीं सोचते हैं कि फ्रॉम वेयर वी गेन, कहाँ से पाएंगे हम। हमारी अगर सबको नौकरी में डाल दिया जाए, क्या संभव है कि सभी डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, शिक्षक हो जाएं? ये संभव है? इसलिए सरकार रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात नहीं करती। रोजगार से मतलब उसका बिजनेस है जहाँ पे 5-7 लोग एम्प्लॉय हो सकते। तो जब हम राष्ट्रभक्त को बैठाएंगे तभी तो होगा ये। जब चाणक्य को बैठाएंगे, जब हम अब्दुल कलाम को बैठाएंगे, जब हम पटेल को बैठाएंगे, गांधी को बैठाएंगे, तब ये संभव है। नहीं तो इस किस्म के नेता आप कहाँ हैं? आप जो बातें कर रहे हैं इसी में क्षण के दिखाई पड़ेगा कि व्यक्तित्व तो है, लेकिन हम अच्छे लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और सफर हो रहे हैं। आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो हैं, ज़्यादा संख्या उनकी है, लेकिन वो मुखर नहीं है और एकजुट नहीं है। वो 4 शैतान अपने इरादे में बहुत मजबूत हैं, लेकिन 96 इंसान बिखरे हुए हैं। जिस दिन ये स्थिति आएगी पूरे विश्व का रूप बदल जाएगा। भारत से छोड़िए, भारत तो इसकी सीख ही देता है, विश्व गुरु की बातें करता है कि हमारी नैतिकता इतनी ऊंची रही है। हमारे यहाँ जितनी नैतिकता ऊंची रही है, कहीं भी मानवता की पाठ तो हम यहीं से पढ़े हैं, लेकिन आज हास्यास्पद हैं। क्यों? कि अपनी सोच में हम मजबूत नहीं हैं। और ये जात और धर्म की कहाँ से लोग आए? कितने लोग इस धरती पर आए ले लेके? कोई तो एक ही आदमी पैदा हुआ ना, मनुष्य तो कोई एक ही आया, तो हम तो सब एक ही हैं। फिर इसमें बट कर अपनी हित की बात क्यों नहीं सोचते हैं? अनहित की बातें सोचने लगते हैं, बट जाते हैं और मज़ा मार के वो चले जाते हैं। फिर आप 5 साल तड़पिएगा। आज आज़ादी के बाद से यही सब तड़प रहे हैं, हमारी सोच मजबूत नहीं हुई है। आप ये तो देखिए, आप अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। आपको चुनना उन्हीं विकल्पों में से है जो आपके सामने खड़े हैं, ठीक है? तो आज की तारीख में फिर आप क्या कहिएगा? अब ये लोग है, बच्चा है, यंग लोग है आपके पास, अगर आपके पास सुझाव लेने आया तो इन लोगों को क्या सुझाएंगे कि इनमें से क्या चुनना है? इनमें से सुझाव ये होगा कि हमारा एक अधिकार मिला हुआ है कि हम नहीं पसंद गए तो नोटा पर डालेंगे। अच्छा, कि ताकि वो सीख जाए। 5 साल सफर रहेंगे हम, ये सीख जाएगी कि अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो इन लोगों ने नकार दिया। इतने जागरूक लोग हो चुके हैं, हम किसी बात से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, हम हर इंसान का भला चाहने वाले हैं। ऐसा हमारा संविधान बनेगा, ऐसे लोग निखर के आएंगे, नहीं तो हम पिछाते जाएंगे। 75 साल से रगड़े ही जा रहे हैं और रगड़े जाएंगे। जब तक हमें उस पार्लियामेंट में चाणक्य चाहिए, हमें उस पार्लियामेंट में अब्दुल कलाम चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, पटेल चाहिए, हमें वैसा चाहिए। ऐसी सोच हमारी बन जाएगी जब देखिएगा नक्शा किस तरह बदलता है। हम नोटा बढ़ा लेंगे,
ये नहीं जानते कि किसको चुनते हैं। लेकिन हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, जात और धर्म और व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर नहीं, हम राष्ट्र की बात सोचेंगे। 5 साल सफल होंगे, 5 साल बाद हम बेटर होंगे जरूर होंगे। हम 5 साल बाद होंगे, बेटर होंगे, जरूर होंगे। कुछ सज्जन पीछे की तरफ खड़े हैं, आ जाइए एक मिनट, आराम से आराम से इस तरफ आइए। क्या नाम है दोस्त आपका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। पप्पू जी क्या करते हैं? हम तो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं, कहाँ? अभी हम जेपी यूनिवर्सिटी में एमए करते हैं। एमए कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना है आगे? जॉब करना है। जॉब करना है, अच्छा। कुछ एमए किस चीज़ में कर रहे हैं? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से स्पेशलाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद नौकरी तलाश, सरकारी नौकरी के चक्कर में या ऐसे? देखिए, सरकारी नौकरी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो अपना व्यवसाय होगा। अच्छा, एग्रीकल्चर से संबंधित। एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय होगा। एग्रीकल्चर में है फायदा, लोगों को फायदा है, पैसा मुनाफा है? फायदा लगता है मुनाफा फायदा लगता है। आज गाय है, हाँ, दूध बेचते हैं, हाँ, पूरा फायदा होता है। डेली 2000 रुपये कमाते हैं। 5 गाय से 2000 रुपये डेली कमाया हो जाता है। बढ़िया। कैसे, मतलब हम समझो गणित की कि एक दिन में कितना दूध? 16 लीटर एक दिन में करती है। ये गाय जर्सी है 5 गो। 80 लीटर दूध हो गया। काउंट कर लीजिए। कैसे दूध बिक जाता है? 40-45 रुपया है। 3200 रुपया खर्चा, फिर 1200 का आ रहा है खर्चा का। अपना खेत में चारा बोया जाता है। हाँ हाँ, 4 कट्ठा बोआ गया है, उसे काट के खिलाया जाता है, और बाकी उसका जलावन वलावन सब व्यवस्था होता है। नहीं तो इसका कोऑपरेटिव है क्या दूध वाला? यहाँ पे दूध वाला कोऑपरेटिव नहीं, गांव में एक डेयरी के फॉर्म है, उसको दे देते हैं। वो सुधा वाला को दे देता होगा। बिहार में सुधा डेयरी कोऑपरेटिव काम करता है। हाँ, तो अच्छा ठीक है। ये तो अब फिर मुद्दे पे आते हैं। ये तो आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुद्दे पे आते हैं, चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव ठीक चल रहा है अभी। ठीक चल रहा है। देश हित में चुनाव चल रहा है। देश हित में चुनाव चल रहा है। किसके हित? तब देश हित में किस नेता का हित हो रहा है? नरेंद्र मोदी का लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की बात कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ तीर निशान पे वोट डालने वाला है विजय लक्ष्मी जी। यहाँ तीरे का बात चल रहा है। तीरे की बात चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ की लोकल नेता हैं हिना साहब, यहाँ की लोकल नेता हैं हिना साहब, उनका भी बहुत अच्छा लहर है। लोगों के स्थानीय लोगों में अच्छी पहुंच है, स्थानीय लोगों का प्रेम है, तो उनको भी वोट पड़ सकता है। लहर नहीं है उनके पास। लहर कैसे हो सकता है? एनडीए के पास पूरा कुनबा है, समीकरण है। इनके पास समीकरण सेट नहीं कर रहा है। अच्छा, समीकरण सेट करता तो चुनाव जीत जाती। समीकरण आप कौन सा कह रहे हैं? जातीय समीकरण? जातीय समीकरण वोट में सबसे बड़ा फैक्टर ये भी काम करता है। विकास तो बाद में लोग देखता है, पहले जातीय समीकरण देखता है। विकास बाद में देखता है, पहले जातीय समीकरण देखता है। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। जातीय समीकरण पहले देखता है। देखिए तबे ना। तो इसको बदलेंगे कैसे? फिर विकास कब होगा? विकास तो शीर्ष नेता करता है, नीतियाँ वो तैयार करते हैं। एमपी विधायक क्या कर लेगा? जो कैबिनेट में पास होगा उसी के अनुसार बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर फीडबैक तो लोग अपने अपने इलाके का लेते होंगे ना, कि भाई आपके इलाके से क्या फीडबैक है। हमारा जो एक रोड पड़ता है चैनपुर से सिसोवन ढाला, ऊपर ले बांध था, हमारे पूर्वज कहते हैं, और हम उसको देख रहे हैं इतना गड्ढा से आज पूरा भर के चकचका गया है। अब एक पुल नहीं है, वो शायद अब कह रहा है लोग कि बनने ही वाला है, वो बन जाए। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत जरूरी चीज़ है, जनता के जुड़ा हुआ मुद्दा है। बनेगा ही, वो भी बनेगा। ये नीतियाँ सरकार बनाती है। एमपी विधायक अपना जाकर वहाँ क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन निर्धारित वहीं से होगा, केंद्र से ही होगा, अब बिहार से ही होगा। नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिएगा, जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ विद्यालय हो गया, जहाँ प्राइमरी स्कूल था वहाँ मध्य हो गया, जहाँ मध्य था वह मैट्रिक हो गया, जहाँ मैट्रिक था वह इंटर हो गया। इससे लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सब लोग बोलता है शिक्षा के स्तर कोई खास नहीं है। अब जिसका जो चश्मा हो, चश्मा पर भी निर्भर करता है। चश्मा आपका जैसा रहेगा वैसा नजर आएगा। चश्मा जैसा होगा। हम लोग इसी लोकेलिटी से पढ़े हुए हैं। हमको वो भी दिन याद है, 2005 के पहले छत पर से हम लोग उठते थे। एक मेरा रूम था, आज तो 12 गो रूम है। विकास तो हुए किया है, तो बहुत। ये तो निजी विकास हुआ ना, तो डेवलपमेंट देश का हुआ तब ना मेरा पॉकेट में पैसा आया। अच्छा। पहले मेरा पिताजी का सैलरी था 1100 रुपया, जिसमें 4 भाई 1 बहन और मम्मी पापा, मतलब पूरा व्यवस्था चलता था। और 2 रुपया मिलता था, उसमें साइकिल 2 घंटा चलाते थे। आज मोटरसाइकिल मेरे घर 3 है, तो डेवलपमेंट ही हुआ। यह आर्थिक ही डेवलपमेंट है नहीं। और विकास तो आप देख ही रहे हैं। ये चमचमाती रोड भी है, ये विकास के अंदर आता है। हम बोल रहे हैं ये भी विकास है। बोल रहे हैं तो ये भी विकास है, नहीं तो बोलते भी नहीं थे हम। बोलते भी नहीं थे।
हमारे गांव में एक छितौली गांव है, चैनपुर के बगल में, बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के बगल में बुथवे लुटाया जाता था, बुथवे लुटाया जाता था। पहली बार हमने विरोध किया था 2009 में। तो कौन लूट लेता था? विरोधी लोग लूट लेते थे, जो विरोधी पक्ष थे। तो हम लोग निर्दलीय उस समय प्रकाश यादव जी को दिए थे वोट। लगातार उस समय से बहुत बढ़िया से वोट होता है, कहीं लुटापुटी नहीं होती। अच्छा, वोट अब नहीं लूटा, अब लुटापुटी नहीं होती। अब शहाबुद्दीन जी की ओर इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, जो देखिए शहाबुद्दीन व्यक्तिगत थोड़े खराब थे, उनके बल पर लोग खराब करता था। अब उनसे बाह पुजवाने के लिए खराब करता था। वो व्यक्ति काम भी किए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उन पर उनका कार्यकाल का जो व्यवस्था था वो भारी पड़ जाता है। नहीं तो उनका विकास भी है, ऐसा बात नहीं कि विकास नहीं किया, लेकिन थोड़ा उनके समय का जो गड़बड़ी था वह उस पर भारी पड़ जाता है। तो भारी कहीं चर्चा होने लगता है। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो पीछे से आवाज़ आई कि आपसे भी बात की जाए, और आपका नाम बोले ललका बाबा का है भाई? हमारा नाम नागेंद्र प्रसाद है, लेकिन हम ललका बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, हमको ये कहना है कि भगवान सबके लिए हाथ पैर गोड़ हर चीज़ दिए हुए हैं। कमाने खाने के लिए तो सभी आदमी हैं। रह गया एक विकलांग की बात। भाजपा को 543 सीट है ना, 540 से ऊपर आ जाएगा। और रह गया कि हमारी मेन बात है कि जो भी सरकार किया है, जैसे भगवान का मंदिर लाना, आदमी कमाने के लिए लाख कमाएगा, लेकिन आत्मा को शांति भगवान के दरबार में ही मिलेगा। भगवान के नाम से ही शांति मिलता है। जाते समय में भी राम नाम सत्य से शांति मिलता है। सुबह शाम उठते भी राम नाम। तो रह गया कि का विकास है का विनाश के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को वहाँ चलना है जहाँ भाजपा लाती है भगवान के नाम। तो आत्मा का शांति है बस। कमाने के लिए तो अपना कमाए खाएँ, घर बनवाए, रोड बनवाए, जो भी करे, जो भी पार्टी है अपना पेट भरे चाहे जो भी करे, लेकिन शांति श्री राम नाम में। तो ये है हाल सिवान की सीट का, जहां पर 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या होगा नतीजा ये जनता तय करेगी, पर उनकी बातें क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट होगी, कौन नेता आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इन सब पर बड़ी विस्तार से बात हुई। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।